नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा के करंट अफेयर्स हैं उनको लेके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो का जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ने अनाउंस किया है ऑक्सीवैन, जो कि आपके 80 एकड़ पे लगाए जो ऑक्सीवैन होता क्या है, एक टाइप का फॉरेस्ट्री प्लांटेशन की जाएगी जिसमें डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट होते हैं। तो ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो आप बता सकते हैं पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पलवल या करनाल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा करनाल। और इसके साथ साथ आपको पंचकुला भी, दो जगह जो आपके पंचकुला और करनाल दोनों जगह ऑक्सीवैन जो स्टार्ट की गई है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज के प्लांट लगाए जाएंगे और एक हिसाब से प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको पता होगा इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन है और सबसे कम कहाँ पे आपके पलवल में। हमने जो पिछली वीडियो थी वो उनमें हमने देखा है। तो ऑक्सीवैन से रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स हरियाणा से बन सकता है। पंचकुला और करनाल ये दोनों ही आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। ठीक है, सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम है इसमें कितनी अमाउंट दी जाएगी, 2500, 3500, 4500, 5500। तो आप बता सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2500। लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्राण वायु देवता ये है क्या। ये कुछ नहीं है, बस जो पेड़ होते हैं उन्हीं को प्राण वायु जो देवता बोला गया है इस स्कीम में। और इन पेड़ों के रख रखाव के लिए आपको जो एक पर्टिकुलर पेड़ जिसकी आपको याद रखना है, जिसकी एज 75 साल से ज़्यादा है, यानी कि वो पेड़ जो 75 साल से पुराना है उसको सालाना 2500 रुपये दिए जाएंगे एक हिसाब से पेंशन के टाइप में, ताकि उसके रख रखाव में जो इन्वेस्ट किए जाएं ताकि वो थोड़ा लंबा और जी सके वो पेड़। तो इसलिए उन पे ये इन्वेस्ट की जाती है जिस स्कीम को बोलते हैं प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। तो ये भी एमसीक्यू आपसे बन सकता है कि कौन से पेड़ को 2500 रुपये मिलेंगे जो 75 साल से पुराना हो। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है अभी जो पेंशन स्टार्ट की गई है जो कैंसर, किडनी और एचआईवी पेशेंट के लिए, तो उसमें इन ये तीनों जो डिजीज हैं इनके पेशेंट को कितने रुपए पेंशन दी जाएगी। तो आप बता सकते हैं ए, बी, सी या डी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2250। और इसमें स्पेसिफिकली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी डिजीज सिलेक्ट की गई है ये अमाउंट देने के लिए। तो आपको याद रखना है कैंसर, किडनी और एचआईवी। ठीक है, तो एचआईवी और एड्स में क्या फ़र्क है ये आपको बताना है मुझे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एचआईवी और एड्स। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा स्टेट है, पहला स्टेट वो कौन सा है जिसने नो प्रॉपर्टी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरियाज, जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो आप बता सकते हैं हरियाणा, राजस्थान, मणिपुर, पंजाब। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका हरियाणा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडिया की एक जो ऐप है जिसको बोलते हैं कार्बन वॉच, ये क्या देखती है, ये देखती है कार्बन फुटप्रिंट देखती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले कौन से जो केंद्र शासित जो प्रदेश है आपका यूटी जिसको बोलते हैं वो किस में इम्प्लीमेंट की गई है। तो आप बता सकते हैं दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ या अंडमान। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चंडीगढ़। तो ये एमसीक्यू भी आपसे बन सकता है हरियाणा के करंट अफेयर में। तो जो चंडीगढ़ यूटी है हमारी, इसमें सबसे पहले जो कार्बन वॉच ऐप है ये लॉन्च की गई है। तो लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए जो कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस ऐप में क्या है कि वो इंडिविजुअल को लोकेट करके ट्रैक करेगी कि किस हिसाब से एक इंडिविजुअल अपने एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी किसी एक्टिविटी, कोई भी मान लो वो एक्टिविटी कर रहा है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज हो रही है इन्वायरमेंट में, या कौन से ग्रीन हाउस गैस जो रिलीज हो रही है इन्वायरमेंट में। तो बेसिकली वो ही कार्बन फुटप्रिंट होता है। ठीक है, तो उसको ट्रैक करने के लिए ये आपकी कार्बन वॉच जो ऐप जो चलाई गई है और ये आपके चंडीगढ़ जो यूटी है सबसे पहले यहाँ इंप्लीमेंट की गई है। सिक्स्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रेन एटीएम है, एटीएम एक तो आप समझ रहे होंगे जिससे हम पैसे निकालते हैं, इस एटीएम से अनाज निकलेगा। कौन कौन सा निकलेगा, राइस, व्हीट और मिलेट्स। तो ये तीनों निकलेंगे, सभी अनाज नहीं निकलेंगे, ये पर्टिकुलर तीन जो अनाज है ये निकलेंगे इससे। तो ये कहाँ से कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये जो आपके जो पायलट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया है अभी तो मतलब इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि कितना चल पाता है कितना नहीं चल पाता है। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है। तो ये गुरुग्राम में जो स्टार्ट किया गया है ये आपको लोकेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये गुरुग्राम में स्टार्ट किया है। जो गुरुग्राम मंडल है उसमें कौन कौन से आपके जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव, ये आपके आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सिरसा के बारे में आपको पता है कि जो कि आपके क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यमुनानगर आपको पता ही होगा कि यमुनानगर हमने देखा था कि यहीं से आपके यमुना एंट्री करती है। और यमुनानगर किसके लिए फेमस है,
हल्दी के लिए फेमस है, आम सबसे ज़्यादा यहाँ होते हैं, ठीक है। और पंचकुला में आप बता सकते हैं, पंचकुला और सिरसा ये दोनों ही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पंचकुला और सिरसा ऐसे आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपने अपने हरियाणा के एक एक डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करते हैं, अम्बाला से सिर्फ, और ये फतेहाबाद से टच करता है सिर्फ। तो ये आपको याद रखना है। बाकी दूसरी साइड पंचकुला सिर्फ चंडीगढ़ से टच करता है। 7th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि नीति आयोग है, नीति आयोग आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग रिप्लेस किया है, कब? 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग एक इंडेक्स निकालता है, कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, तो ये निकालता है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी चंडीगढ़ यूटी है इसकी क्या रैंक है, तो आप बता सकते हैं 1st, 2nd, 3rd या 4th। तो इसका जो आंसर आएगा 1st, तो आपकी जो चंडीगढ़ यूटी है इसकी इस इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में इसकी जो रैंक 1st है। और वैसे हरियाणा की ओवरऑल पूछी जाए तो वो आएगी आपकी 14, ठीक है। लेकिन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसमें आपसे इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जाए कि टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, ये टोटल 17 हैं। और ये 2015 में इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। और ये इसमें कुछ गोल्स हैं, जैसे गरीबी को हटाना है, भूखमरी को हटाना है, अच्छा पानी और अच्छी लैंड, अच्छे ओशन, तो ऐसे कुछ गोल सिलेक्ट किए गए हैं जो कि 2015 से स्टार्ट किए गए, जिनको SDG भी बोलते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये अचीव कब करने हैं? ये 2030 तक अचीव करने। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। 8th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जेल रेडियो प्रोजेक्ट है, ये कहाँ से स्टार्ट किया गया? रोहतक, हिसार, पानीपत, पंचकुला। तो आप बता सकते हैं जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका पानीपत, ठीक है। और जो जेल रेडियो इनिशिएटिव है ये अकेला जो आपकी हरियाणा गवर्नमेंट है ये इसी ने स्टार्ट नहीं किया, इसके साथ एक जो तिनका फाउंडेशन है वो भी इनकी हेल्प कर रही है इसको सेटअप करने में, जेल रेडियो प्रोजेक्ट। बेसिकली ये प्रोजेक्ट इसलिए लॉन्च किया जा रहा है कि ताकि जेल के अंदर से जो क्रिमिनल है वो ये एक मैसेज दे सके आम जनता को जो बाहर है, तो कि किस हिसाब से उन्हें जो उन्होंने पास्ट में जो क्राइम किया है और जो गलत काम किया है उनका आज उन्हें पछतावा हो रहा है, और मैसेज दे जनता को कि ऐसे काम ना करें। तो इसलिए जो आपका जेल रेडियो प्रोजेक्ट जो का आपके पानीपत में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। 9th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी मूवी है जिसने जो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में, मेन इंपॉर्टेंट है इसमें कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की जो कैटेगरी है उसमें उसने मतलब फर्स्ट मूवी जो सिलेक्ट की है, टॉप किया है उसने। तो आप बता सकते हैं A, B, C या D। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वाटर बरियल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद रखना है, ठीक है, मूवी का नाम। 10th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभी रिसेंट में एक बिल प्रपोज किया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसमें बोला गया है कि 33% सीट रिजर्व रखी जाएंगी लड़कियों के लिए, किसमें? मेडिकल और जो इंजीनियरिंग कॉलेज होती है वहां पे। तो आप बता सकते हैं वो कौन सा स्टेट है। काफी अच्छा इनिशिएटिव है, हरियाणा, पंजाब, बिहार या तमिलनाडु। तो आप बता सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बिहार। जरूरी नहीं है कि हरियाणा करंट अफेयर कर रहे हैं तो सारे इसमें आप हरियाणा टिक करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बिहार। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।